प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं चंद्रकीर्त मिश्र नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आप लोग पहले दिन जो है पदार्थ के बारे में अध्ययन किए, जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में बताया गया। अब जो है बात यह आती है कि क्या जो है पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो इसका जो है उत्तर है कि हाँ, ये जो है बदल सकता है। जैसे जल जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। तो यह जो है कैसे जो है बदला जाता है, इसमें जो है मुख्य भूमिका जो है ताप की होती है। अब जो है अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे ठोस है, ठोस को यदि ताप जो है दिया जाए या उसका तापमान जो है बढ़ाया जाए तो उसके कणों की जो है गतिज ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से उसके कण कंपन करने लगते हैं तथा इन ऊर्जा के द्वारा जो उनके बीच कणों के बीच आकर्षण बल होता है वह आकर्षण बल जो है टूट जाता है और उसके कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर के गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। उसके बाद जो है क्या है कि जब हम जल को जो है ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से जो है जल के कण अधिक तेजी से गति करने लगते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस ताप पर जो है द्रव गैस में बदलना जो है शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। अब जो है कि दाब पर, ये तो जो है ताप का हो गया। दाब का जो है यानी क्या प्रभाव जो है पड़ता है, अगर जो है किसी सिलेंडर में हम जो है गैस भर करके ऊपर से इसको हम कंप्रेस करें, कंप्रेस का मतलब जो है दबाव डालें या उसको संपीड़न करें, तो उनके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और दाब को घटाने या बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको उच्च दाब पर जो है कलेक्ट किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर
पर उसको जो है वह किया जाता है। तो ठोस जो है कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती है। अब बच्चों इसके बाद आता है वाष्पीकरण। यह नाम से जो है तुम लोग परिचित हो, वाष्पीकरण यानी वाष्प से ये संबंधित है। अब यह है कि वाष्पीकरण जो है क्या है। वाष्पीकरण जो है वाष्प के रूप में बन करके उड़ जाना, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्प के रूप में वह उड़ेगा कैसे, कि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण जो है हमेशा गतिशील होते हैं, वे कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव की सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और वाष्प के रूप में हो करके उड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे अपने घरों में एक पतीली में द्रव रख करके नीचे से तापमान दिया जाए तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं बर्तन की पेरी पर जो है कुछ बुलबुले जो है बन जाते हैं और कुछ समय बाद ये बुलबुले जो है ऊपर जो है उड़ करके चले जाते हैं और ये जो ठंडे जो स्थान खाली होता है ऊपर से नीचे जो है बुलबुले आकर के बैठ जाते हैं। ऐसे जो है वह पूरा जो है पानी गर्म हो जाता है और इसको अधिक तापमान देने पर यह कण जो है इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि ये मुक्त हो करके वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। अब जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। पहला जो है वाष्पीकरण जो है सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। सतह क्षेत्र पर का मतलब यह हुआ कि जिसका हमको जो वाष्पीकरण होना है उसका सतह जो है यानी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे तुम अपने घरों में कपड़ा जो है फैलाते हो, तुम धो करके कपड़ा उसको जो है फैलाते हो तुम लोग, अगर उसी कपड़े को एक जगह जो है फैलाया न जाए तो उसको सूखने में जो है ज़्यादा समय लगेगा। वहीं जो है एक रस्सी पर फैला देते हैं तो उसका सतह का क्षेत्रफल जो है ज़्यादा हो जाता है, जिससे वाष्पीकरण की जो है दर बढ़ जाती है। दूसरा होता है कि ताप में, यानी ताप हम उसको टेम्परेचर हम ज़्यादा देंगे तो उसके कणों में इतनी गतिज ऊर्जा आ जाएगी कि वह जो है अपना सतह छोड़ करके जो है वाष्प के रूप में बनकर ऊपर उड़ जाएंगे। उसके बाद होता है वायु की गति। अगर वायु की गति ज़्यादा हो तब भी वाष्पीकरण की दर जो है ज़्यादा हो जाती है। अब वाष्पीकरण के दौरान कभी कभी हम देखते हैं कि शीतलता जो है यानी हमको ठंडक लगती है। इसका जो है कारण जो है यह है कि जब वाष्पीकरण होता है तो उसके दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। या जब हम अपने नाखूनों पर नाखून पालिश हम लगाते हैं तब भी जो है हमको कुछ ठंडक जो है महसूस होती है। इसका कारण यह है कि हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा जो है प्राप्त होती है
और वह जो है वाष्पीकृत जो है हो जाती है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। या यह जो है तेज धूप वाले दिनों में, यानी गर्मी के दिनों में, लोग अपने छत पर जो है जल छिड़क देते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की जो गर्म सतह को शीतलता जो है बना देती है, और इसी शीतलता के कारण जो है हमको कुछ ठंडक महसूस होती है। उसके बाद इसका एक और जो है हम देखते हैं कि गर्मियों में अक्सर लोग सूती कपड़े जो है पहनते हैं। इसका कारण जो है यह होता है कि गर्मी के दिनों में पसीना ज़्यादा आता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में चेंज हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण सबसे अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। उसके बाद जो है एक और है, अगर हम अपने देखते हैं कि अगर शीशे का जो है गिलास हो, उसमें पानी भरा हुआ हो, तो उसमें कुछ बर्फ हो, तो शीशे की जो बाहरी सतह है उस पर जल की बूंदें जो है नज़र आती हैं। इसका कारण जो है यह है कि बर्तन में जब हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आती हैं। वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आते हैं। बच्चों, अब इसके बाद यह चैप्टर 2 है, शुद्ध पदार्थ। इसके बारे में अगले दिन चर्चा हम करेंगे।